हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन स्किल के बाद आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम सेकंड यूनिट आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है ये एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिकल अपीयरेंस, आपकी ग्रूमिंग, मैनरिज्म, एटिक्यूटीज़ ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन के हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, उसकी ग्रूमिंग की बात करें या उसके बिहेवियर किस तरीके से वो एक ग्रुप में उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर इंडिविजुअली वो कैसा कम्युनिकेट करता है, कैसे बात करता है किसी से, वो डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं आपके सेल्फ मैनेजमेंट को। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीइंग एन एम्प्लॉय आपका डिसेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो ग्रूमिंग है, आपकी जो अपीयरेंस है, उस पर आप ध्यान दें, ठीक है। और एटमोस्ट ये ज़रूरी है कि अपीयरेंस से मेरा मतलब है कि जब आप कोई भी जॉब में है या फिर किसी सेल्फ बिजनेस में है, तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है, जो इम्पोर्टेंस आपके लिए आपकी अपीयरेंस की होती है, वो बाकी चीज़ों की शायद इतनी नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से आप पेश आएंगे, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे, उसी से आपके प्रोडक्शन जो है आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप रूडली किसी के साथ में जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट ड्रेसिंग सेंस, योर लुकिंग, योर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, वो ये है कि जैसे आप स्ट्रीट वियर नहीं पहन सकते एम्प्लॉय में, ठीक है, कैजुअल्स नहीं पहन सकते हैं, बिजनेस कैजुअल्स आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट कैजुअल है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है कि आप अगर बीइंग जॉब आप बात करते हैं तो आप इनको प्रेफर करेंगे कि स्मार्ट कैजुअल हो गया, आप बिजनेस इनफॉर्मल पहन सकते हैं, टाई विद सेमी फॉर्मल पहन सकते हैं, ठीक है। तो ड्रेसिंग डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के जॉब में हैं। ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट लुकिंग डिसेंट एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ऑल क्रिएट पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्ट्स रोल दैट प्ले यू, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अब बात अगर हम करें कुछ हाईलाइट करें कोई टॉपिक्स की ड्रेसिंग सेंस को लेके, तो एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस या अच्छे अपीयरेंस के लिए जो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहे, प्रोटेक्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, प्रमोट योर सेल्फ रेस्पेक्ट, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखना है। स्टेप टू ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, शो योर अटेंशन टू डिटेल्स, कोई भी चीज़ अगर आप समझ रहे हैं तो उसको अच्छे से डिटेल में समझें, डिटेल में सीखें। एवरी एक्सप्रेशन लीव्स एन इम्प्रेशन, आपका हर एक जो एक्सप्रेशन है उसका एक सामने वाले पे इम्प्रेशन पड़ता है, उस चीज़ से आपको जज करता है। योर अटायर स्पीक बिफोर यू वर्ड्स, ठीक है, पहले बोलने से पहले उसको अच्छे से समझे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं प्रिपेयर करें, या फिर ड्रॉज द राइट काइंड ऑफ अटेंशन एंड सेंड द राइट मैसेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरी बात अगर हम करें पर्सनल ग्रूमिंग की, तो पर्सनल ग्रूमिंग में आपका आ जाता है कि आपको हेल्थ मेंटेन करनी है, अपनी डाइट मेंटेन करनी है, गुड पोस्चर आपको रखना है जब भी आप बात करते हैं, ठीक है। एवरीडे बात करना, शैम्पू करना, हेयर करना, यानी कि अपने आप को अप टू डेट रखना एक अच्छी और गुड हैबिट है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए या अपने आप को ग्रूम करने के लिए। नाउ सेल्फ एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की तो अपने आप को मैनेज करना भी एक कला है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स का मतलब है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, लर्निंग आपको होनी चाहिए कि वो चाहे आपकी फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, घर पे हो, बाहर हो, आप सीखते रहें, नई नई चीज़ों को अडेप्ट, अच्छी चीज़ों को अडेप्ट करें, ठीक है। दूसरा आपका होता है कि कैरियर काउंसलर, कंप्यूटर कैराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि आप किसी की मदद ले सकते हैं प्रॉपर काउंसलर की, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इंक्वायरी, अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि क्या मैं ये मेरा गोल था, क्या मैं इसको अचीव कर पाया, नहीं कर पाया, देन व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज जो मैंने फेस की, उसको नोट करना, उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना, रिमूव करना उसको हर्डल्स को। फीडबैक्स, अपने मेंटर्स का, अपने पीयर्स का, अपनी फैमिली मेम्बर्स से फीडबैक लेना कि कहाँ मैं गलत था, उसको ठीक करना। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं। अगर आप इन पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आप एज ए कैरियर, एज ए इंडिविजुअल आप ग्रो ज़रूर करेंगे,
ठीक है। टीम वर्क का मतलब है कि देखिए आप अगर जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो एक टीम में काम करना बहुत ज़रूरी है, और टीम में आपका रोल छोटा हो या बड़ा रोल हो, आपको अपने रोल के लिए 100% डेडिकेशन होना चाहिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो टीम वर्क का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कैसा आपने बनाया है। ठीक है, क्या उसका प्रोसेस है। डाइवर्सिटी, कि आपके टीम डाइवर्स तो नहीं है, यानी कि ये सब चीज़ें आपको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं टीम वर्क को, लाइक टीम नॉर्म्स, टीम के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, कोहेरेंस, सोशल लॉफिंग, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर जो लॉस सेल्फ अवेयरनेस जो हो सकता है कि इंडिविजुअली जब हम काम करते हैं तो अवेयरनेस, हम अपनी गलतियां नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हम टीम में होते हैं तो डेफिनेटली हमें इतना फीडबैक मिलता है कि वी कैन इम्प्रूव आवर वीक जोन। ठीक है, हम अपने वीक जोन को अच्छा कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजी टेक्निक्स जो होती हैं वो बताती हैं कि आप किस तरीके से बीइंग इंडिविजुअल या एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, आपका सबसे कंसर्न जो टॉपिक होता है वो होता है टाइम को लेके, कि एक जॉब कर रहे हैं या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसकी टाइम बाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम बाउंडेशन नहीं है तो टाइम पे काम कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, कब फिनिश करना है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है आप अपने आप को मैनेज करें, टाइम को लेके मैनेज करें। सेटिंग या प्रायोरिटाइज एंड गोल, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले फिनिश करना है। शेड्यूलिंग फिक्स करना कि कौन से टास्क पहले होगा, कौन सा टास्क बाद में करना चाहिए। टास्क की लिस्ट बनाना कि ये काम मुझे करना है। डे वाइज लिस्ट बनाना, वीक वाइज बनाना, मंथ वाइज करना। ठीक है, उनको प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। बैलेंसिंग वर्क एंड लेजर्स, ठीक है, अपने काम को के साथ में जो आपका फ्री टाइम है उसको मैनेज करना। ब्रेकिंग लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर, अगर आपके पास बहुत बड़ा काम है, प्रोजेक्ट बड़ा है, तो उसको ब्रेक कर लीजिए, मॉडल्स बना लीजिए, छोटे छोटे मॉडल्स में उसको। जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको वीक वाइज की फर्स्ट वीक में हम इसका ये पोर्शन कंप्लीट करके रहेंगे, एंड इस तरीके से 4 मॉडल बना दिए, 1 मंथ में आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाए। इस तरीके से आपको काम करना होता है, अपने टाइम का यूटिलाइज आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को आपको अच्छे से समझना है, और जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पॉइंट्स हैं इसके वो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल आपका कि टीम बिल्डिंग है तो उसमें आपकी हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ओके, एंड जो आपके टीम बिल्डिंग को इफ़ेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स कौन से होते हैं? टीम स्ट्रक्चर, टीम प्रोसेस एंड डाइवर्सिटी। और जो आपके टीम वर्क को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, टीम नॉर्म्स यानी कि टीम कोहेंसन, सोशल लॉफिंग, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। और अगर बात करें टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स की, तो आपको प्रायोरिटी को सेट करना आना चाहिए, शेड्यूलिंग क्रिएट करना, लिस्ट बना के काम करना, वर्क और लेजर में बैलेंस रखना। ठीक है, और बड़े टास्क को स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करके यूज करना। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है डिफरेंट टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन या फिर सेल्फ एक्सप्लोटेशन से रिलेटेड जो अभी हमने स्टडी किया, इन पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी लुकिंग डिसेंट होनी चाहिए, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छा होना चाहिए फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। सो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स थे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को लेके। आप जितना अपने आप को ग्रूम करके रखेंगे, अपडेटेड रखेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है आपके जॉब में। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी ICT स्किल यानी कि आपका जो 3rd यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।